दिल से स्वागत है आपका आपके ही चैनल बुल बियर बाजार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर इन्वेस्टर के मन में घूम रहा है। क्या निफ्टी इस दिवाली तक 30,000 के उस जादुई आंकड़े को छू सकता है? सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन बाजार में कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो चलिए मिलकर इन छिपे हुए सिग्नल्स की पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा है, निफ्टी अभी करीब 23,800 पर है और टारगेट है 30,000। ये बस एक सपना है या फिर ये हकीकत बनने की राह पर है? चलिए भावनाओं से हटकर तथ्यों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए, किसी भी नई मंजिल पर पहुंचने से पहले ये तो देखना पड़ेगा कि हम अभी हैं कहां। स्क्रीन पर जो नंबर है 26,373, ये निफ्टी का अब तक का ऑल टाइम हाई है। तो समझिए ये हमारा बेस कैंप है। यहां से 30,000 की चोटी तक का सफर कितना मुश्किल हो सकता है, आइए पता लगाते हैं। चलिए तो अब अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमें बाजार में ना 4 ऐसे छिपे हुए सिग्नल मिले हैं जो एक बहुत बड़ी रैली की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक एक करके इन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा पहला और शायद सबसे मजबूत सिग्नल है स्मार्ट मनी की वापसी। अब ये स्मार्ट मनी क्या है? ये हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs। इनको स्मार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास होती हैं टॉप क्लास रिसर्च टीमें और खरबों रुपया। जब ये पैसा लगाते हैं तो मार्केट बहुत ध्यान से सुनता है। तो ये बड़े खिलाड़ी आजकल कर क्या रहे हैं? और ये देखिए, ये चार्ट ना पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। FIIs सिर्फ अपनी शॉर्ट पोजीशंस यानी बाजार के गिरने पर जो पैसा लगाया था उसे हटा ही नहीं रहे, बल्कि वो अब खोलकर लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। मतलब वो सीधा सीधा पैसा इस बात पर लगा रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा। जब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं तो ये बाजार के लिए एक जबरदस्त भरोसे का वोट होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सिग्नल पर, और ये सिग्नल ना भारत के बाहर से आ रहा है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। जानते हैं क्या? और वो है ये भारत अमेरिका ट्रेड डील। इसको सिर्फ एक एग्रीमेंट मत समझिए, ये एक गेम चेंजर है। सोचिए, जब बड़े बड़े टैरिफ 50% से घटकर सिर्फ 18% पर आ जाएं, तो ये तो पूरी दुनिया के पैसे के लिए खुला न्योता है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में उथल पुथल के बीच भारत को एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित ठिकाने की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी आ रहा है, दुनिया भर से भी हरी झंडी मिल गई है, लेकिन किसी भी बड़ी रैली को दौड़ने के लिए चाहिए होता है फ्यूल। हमारा तीसरा सिग्नल इसी फ्यूल के बारे में है और इसका कनेक्शन जुड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी और हमारी आपकी जेब से। तो देखिए, कनेक्शन बहुत सिंपल है। दुनिया में स्लोडाउन की वजह से कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। अब भारत तो बहुत सारा तेल इंपोर्ट करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। सस्ता तेल मतलब महंगाई कम, और महंगाई कम तो RBI के पास इंटरेस्ट रेट्स कम करने का मौका होगा। और जब लोन सस्ते होते हैं, EMI कम होती है, तो आम आदमी की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। और वो पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में। चलिए अब अपने आखिरी सिग्नल के लिए सीधे चलते हैं मार्केट के चार्ट्स की तरफ, क्योंकि कभी कभी ना आगे का रास्ता इन्हीं नंबरों और लाइनों में छिपा होता है। देखते हैं ये टेक्निकल ब्लूप्रिंट हमें क्या बताता है। तो जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, 24,000 का लेवल एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल दीवार है। ये वो लेवल है जहां पहुंचकर बहुत से लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। अगर मार्केट इस दीवार को तोड़कर टिक जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि बुल्स यानी खरीदार पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। इसके बाद अगला स्टॉप 24,500 से 24,800 होगा और वहां से फिर 26,373 के अपने पुराने हाई तक का रास्ता खुल सकता है। तो हमने चारों मजबूत सिग्नल्स को तो देख लिया, सब कुछ काफी पॉजिटिव लग रहा है। पर अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो असल में होने की सबसे ज्यादा संभावना क्या है। तो अब हमारे सामने ना 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है दिवाली पर 30,000 का सपना। इसके सच होने के लिए जरूरी है कि वो चारों सिग्नल जिनकी हमने बात की वो एक साथ मिलकर काम करें, वो भी पूरी ताकत से। और दूसरी तरफ है एनालिस्ट की दुनिया की हकीकत। ज्यादातर का मानना है कि चढ़ाई तो होगी, लेकिन धीरे धीरे। उनके हिसाब से इस साल के लिए 25,000 से 26,500 का टारगेट ज्यादा रियलिस्टिक है, और 30,000 वो भी आएगा, लेकिन शायद 2027 तक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 30,000 का टारगेट क्या बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है? हाँ है।
क्या ये नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सच तो ये है कि इसमें शायद थोड़ा और वक्त लगेगा। मार्केट का बेस बहुत मजबूत है, लेकिन इतनी बड़ी छलांग के लिए थोड़ा और समय तो चाहिए ही। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारे जानकारी का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? हमें अभी क्या करना चाहिए? चलिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। देखिए, एक समझदारी वाली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? पहला, जब भी मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, उसे एक मौके की तरह देखना है। खासकर 23,600 से 23,800 का जो जोन है वो एक मजबूत सपोर्ट है। दूसरा, एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना है। 24,000 के ऊपर मार्केट को टिकने दीजिए, वो एक कंफर्मेशन होगा कि तेजी जारी है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अपनी SIPs को बिल्कुल मत रोकिए। अनुशासन ही मार्केट में सबसे बड़ा हथियार है। और आखिर में, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस रखिए। बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करना हमेशा लॉन्ग टर्म में ज्यादा सुरक्षित होता है। तो आखिर में बॉटम लाइन क्या है? दिवाली तक 30,000? शायद नहीं। लेकिन क्या इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जबरदस्त है? इसमें कोई शक नहीं। असली पैसा शॉर्ट टर्म की उठापटक में नहीं, बल्कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में लंबे समय तक टिके रहने से बनेगा। और हां, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।